जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। साथियों, यदि आप रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, हम जो हैं सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज करा रहे हैं। बात करें मैथ की, मैथ में साथियों हम आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। ये है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम आपको टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाएंगे टाइप 3, जो साथियों किस पर है आधारित? संख्याओं के वर्गमूलों को योग तथा गुणनफल पर आधारित है ये। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? अंडर रूट 144 प्लस अंडर रूट 0.0169 माइनस अंडर रूट 4.41। तो साथियों इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप जानते हैं कि अंडर रूट 144 का मान कितना होता है? 12। अंडर रूट 144 का मान 12 होता है, फिर इसके बाद प्लस लगा हुआ है। यहां पर देखिए ये 0.0169, ये 169 का तो होता है 13, ये तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव की बात है तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। अंडर रूट के अंडर रूट के अंदर जितनी संख्याएं दशमलव के बाद होती हैं, इधर देखिए ये रहा दशमलव, दशमलव के इधर देखिए कितनी संख्या है? 4। तो 4 संख्याएं हैं। यदि दशमलव अंडर रूट के अंदर 4 होंगी तो अंडर रूट के बाहर जब निकलेगी तो 2 बचेंगी। 6 होती तो 3 बचती, 2 होती तो 1 बचता, यानी कि उसकी आधी संख्याएं बचती हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 4 संख्याएं थी तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2, यानी कि 0.13 हो जाएगा। माइनस करते हैं, ये 441 का 21 होता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये दशमलव लफड़ा कर रहा है। यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए 2 अंक हैं, तो इधर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1 ही, जीरो, यहाँ पर 2.1 हो जाएगा। तो ठीक, और सभी माइनस में है, ये है प्लस में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.13, 12.13 और माइनस 2.1, 2.1। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस की तरीके से हम इसको माइनस कर देते हैं। 12.13, 12 ये हुआ 13 माइनस 2.1। यहाँ पर कुछ नहीं तो दशमलव एक जगह रहना चाहिए। तो देखिए दशमलव कहां पर रहना चाहिए? एक जगह पर, तो रख दिया। अब 3 में से 0 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो भैया इधर से 1 ले लिया हासिल, यानी कि 11 में से 2 गया तो बचा 9। 11 में से 2 गया तो बचा 9। ठीक, यहाँ पर 2 भैया भैया यहाँ पर 2.1 जाना है, यहाँ पर 2.1 जाना है, ये बात याद रखिए। 3 में से 0 गया तो बचा कितना? 3। 1 में से 1 गया तो बचा 0। 2 में से 2 गया तो कितना बचा? 0। और 1 तो 1 वैसे ही रहेगा। 10.3 कहां पर है? 10.03 कहां पर है? तो आप कहेंगे उत्तर डी में है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही जवाब है। बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये रहा, कहता है 0.06 ब्रैकेट में 0.81, फिर माइनस, फिर से दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, 0.0144 प्लस 0.4, फिर हो जाएगा भाग का साइन है, डिवाइडेड बाई 0.5। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा सही? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? देखिए ये रहा, देखिए ये 0 यहां तक बोडमास के नियम के अनुसार यहां तक कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर 0.6 प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट, फिर 0 अंडर रूट 0.81, ये ठीक, फिर माइनस, फिर से दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, ये 0.81 है, फिर माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, 0.0144, ठीक, ये अंडर रूट के अंदर है, फिर प्लस 0.4
0.4 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.5। ठीक, ये हो गया डबल ब्रैकेट। अब यहां पर हम लोगों को इतना तो कुछ नहीं होगा, इतना तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इतने में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन होगा अंदर वाला ब्रैकेट, ये वाला, क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए ये तो वैसे ही ज्यों का त्यों उतार देंगे, 0.6, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट। यहां पर लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, ये जो अंडर रूट ये जो अंडर रूट के अंदर 0.81 है, इसको हम लोग 0.9 लिख लेंगे, यानी कि उसके बाहर लिख लेंगे। ठीक, बाहर लिख लेंगे, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं। जब ये साथियों 0.0144 ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 0.12। आप हम बता चुके हैं कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 144 का होता है 12 और दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, तो जब बाहर निकालेंगे तो 2 रह जाएंगी। ठीक, ये 0.12 आ गया। अब यहां पर देखिए प्लस का साइन है, ये साथियों इसका अलग समझ लीजिए, देखिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। 0.4 यानी कि ये 4/5 है। सीधा 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 क्या है, देखिए सीधा समझा रहे, 0.4 डिवाइड बाई 0.5। समान संख्या में पॉइंट है तो पॉइंट कट जाएगा, यहां पर बचेगा 4.5, 4/5। तो भैया 0 बढ़ा लिया, हो गया 40, 5×8 = 40, यानी कि ये आया 0.8। तो यहां पर इसके जगह पर हम क्या रख रहे हैं, इतने के जगह पर रख रहे हैं 0.8। तो ये यहां पर रख रहे हैं 0.8, ये रख दिया 0.8। ठीक, 0.8 ये रहा, 0.8 मैंने रख दिया, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए हम ब्रैकेट खोलते हैं, ये 0.6, 0.6, फिर प्लस होगा 0.9, जीरो सभी हम खोल देते हैं, 0.9, 0.9 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखिए ये एक संख्या बाद है, जब इसको वो दो दशमलव के बाद दो संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो इसको यहां पर कुछ नहीं तो 0 होगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, 0.0 और 2, 2 और 8 1 9, यानी कि 0.92 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करते इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.29। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, देखिए यहां पर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। तब 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, और 5 में से भैया 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से भैया 4 में से 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 5। 0.58 कहां पर है, 0.58 कहां पर है, आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में है। तो 0.58 ऑप्शन सी में है। जिसको भैया पॉइंट का यानी कि दशमलव का जोड़ घटाना नहीं आता है, वो थोड़ा विशेष ध्यान दे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, यदि x√12 बराबर 4 प्लस x√3 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए ये भी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए कहता है x√12 बराबर है 4 प्लस x√3 के, तो x का मान, तो देखिए ये तो x हो गया। हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4×3, 4×3, ये अंडर रूट के अंदर ही है। ठीक, बराबर में तो दिया गया है 4 प्लस x√3। ठीक, ये दिया गया है, लेकिन आप क्या ये नहीं जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4 का तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का पूरा पूरा स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसलिए 3 रूट के अंदर रहेगा। ये 4 2 आ गया बाहर 4 के बदले में, फिर x, फिर अंडर रूट 3, ये रहा, बराबर है 4 प्लस x√3। तो देखिए अब एक हमारी बात को सुनिए, यहां पर एक
एक एक्स अंडर रूट थ्री यहां पर है, दो एक्स अंडर रूट थ्री, ये इधर आकर घट जाएगा, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, ये इधर आकर घट जाएगा। तो देखिए यहां पर दो एक्स अंडर रूट थ्री ये अब इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट थ्री, और बराबर में बचेगा चार, बराबर में बचेगा चार। अब इधर समझिए, देखिए यहां पर दो एक्स अंडर, यहां पर था दो एक्स अंडर रूट थ्री, यहां पर था एक एक्स अंडर रूट थ्री, यानी कि यहां पर था दो रूट थ्री एक्स के साथ, और यहां पर था एक रूट थ्री एक्स के साथ। तो दो रूट थ्री में से एक रूट थ्री चला गया, एक्स के साथ था, तो कितना बचेगा, ये एक्स के साथ बचेगा, एक एक एक्स अंडर रूट थ्री, वो बराबर में चार है। बताइए कोई दिक्कत, एक्स इधर रहेगा क्योंकि हमको एक्स का मान चाहिए, ये उधर डिवाइड में चला जाएगा, चार बटे रूट थ्री, चार बटे रूट थ्री। तो बताएं साथियों, चार बटे रूट थ्री एक्स का मान हो जाएगा, ये कहां पर है, ये ऑप्शन बी में है। देखिए ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, बेहतरीन प्रश्न है यह भी। कहता है कि अंडर रूट 72 गुणे 18, अंडर रूट 72 गुणे 18, ठीक है, अंडर रूट 72 गुणे 18 प्लस 0.04 अंडर रूट के अंदर वो भी है, प्लस अंडर रूट 0.64। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 72 को लिख सकते हैं 36 गुणे दो, 36 गुणे दो, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर गुणा में है। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे दो, 9 गुणे दो, ठीक, इसको भी पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं। फिर देखिए ये 0.04 का भैया हो जाएगा, रूट के बाहर आएगा तो कितना, चलिए हम लिख देते हैं दिल दरिया करके एक बार फिर से, अंडर रूट के साथ, ये रहा अंडर रूट 0.04 प्लस अंडर रूट 0.64, ये पूरा 64 हो गया। तो ठीक देखिए, अब देखिए मेरे साथियों, ये जब बाहर निकलेगा 36 का तो होता है 6, 36 का 6, और 9 का होता है 3, और ये दो गुणे दो चार हो जाएगा, चार के बदले में निकलेगा दो, यानी कि दो एक पेयर के बदले में एक निकलता है। तो ठीक, ये तो इतना बाहर आया, वो प्लस का साइन है ये आएगा, देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है, तो जब बाहर आएगा तो दशमलव के बाद एक संख्या, यानी कि 0.2। ठीक इसी तरीके से, यानी कि ये 64 8 का होता है, दशमलव के बाद दो है तो दशमलव बाहर आएगा, दशमलव के बाद एक, 0.8। ठीक, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कितना हो गया, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, ये हुआ 36, और इसको जोड़ेंगे तो ये 0.2 0.8 जुड़कर हो जाएगा एक, यानी कि 1.0। ठीक, ये हो गया एक, 36 प्लस एक बराबर हुआ 37 के, 37 कहां पर है, 37 ऑप्शन डी में है, 37 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि माइनस थ्री गुणे 196 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर है 8 गुणे 3 माइनस 2। तो एक्स का मान बताएं भैया, तो क्या करना है आपको, एक्स का मान बताना है। तो ठीक है, देखिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर सीधा बात, ये 3 जो है माइनस के साथ है तो माइनस का 3, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, गुणा है अंडर रूट 196, 196 का वर्गमूल होता है 14, तो ये बाहर आएगा 14 के रूप में। ठीक, और प्लस है एक्स, प्लस है एक्स, और यहां देखिए पहले गुणा करेंगे 8 त्रिक 24 बराबर में 8 त्रिक 24 माइनस 2। अब देखिए ये 14 तिया 42 माइनस का 42 प्लस का एक्स, प्लस का एक्स बराबर है, यहां पर बचेगा 22, यहां पर क्या बचेगा 22, यहां पर बचेगा 22, ये जो एक्स है ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक, ये देखिए अब 42 उधर चला जाएगा, अंडर रूट एक्स अब उधर जाएगा तो 42 प्लस 22 प्लस 42 हो जाएगा। ठीक, अब इधर समझिए, इधर समझिए, देखिए साथियों इधर देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 64, अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 64। अब इधर एक्स रहेगा तो उधर हो जाएगा
अंडर रूट उधर चला जाएगा, यानी कि साथियों उधर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम कह ले कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग यदि करेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर होगा, तो ये रूट से रूट कट जाएगा, ये रूट से यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो ये कट जाएगा रूट स्क्वायर से, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर होता है 4096, यानी कि 4096। कहीं पर दिखाई दे रहा है, आस्तन डी में दिखाई दे रहा, आस्तन डी सही जवाब होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी प्रश्न है, उच्च क्वालिटी का प्रश्न है, केवल आपको कंसेप्ट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर कहता 21.98, फिर से गुणे 21.91, फिर यहाँ पर 21.98 एक्स, फिर यहाँ पर 0.04 गुणे 0.04। तो यहाँ पर देखिए एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किताब में तो ऐसे दिया होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किताबों में ऐसे दिया होता है, लेकिन हम लोग याद करते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम लोग ऐसे याद करते हैं। तो यहाँ पर किताबी लैंग्वेज दी गई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गौर कर पा रहे होंगे कि ये जो डबल बार यहाँ पर गुणा है, ये एक प्रकार से 21.98 का स्क्वायर है, यानी कि मान लिया ये ए है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, ये ए का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का बी है, तो यहाँ पर हो गया बी का स्क्वायर। यहाँ पर होना चाहिए 2ab, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 2ab। 2ab का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए तो दिया गया है, ए तो यानी कि 21.98 दिया गया है, लेकिन ये एक्स के बदले में 2 गुणे बी होना चाहिए, एक्स के बदले में 2 गुणे बी होना चाहिए, एक्स के बदले में क्या होना चाहिए, 2 गुणे बी। बी का मान देखिए यहाँ पर 0.04 है, 0.04, ठीक, ये हुआ। अब इसको गुणा करते 4 दूनी 8, तो ये हुआ 8, ये हो जाएगा 0.08, ये हुआ। एक्स का मान कितना हो गया, 0.08 हो गया। यहां पर देखिए ऑप्शन ए में सही जवाब दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था साथियों, कंफ्यूजन में डाल सकता था यदि आप दिमाग नहीं लगाते तो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों एक आपसे गुजारिश है, यदि साथियों आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे। साथियों आप प्लेलिस्ट बनी हुई आप चेक कर सकते हैं कैसी तैयारी और किस तरीके से करा रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, कहता है कि अंडर रूट 0.003 अंडर रूट 0.003 गुणे 0.3 गुणे पी बराबर 0.3 गुणे 0.03 गुणे अंडर रूट पी। तो पी बटे क्यू का मान बताएं। तो क्या बताना है हमको, पी बटे क्यू का मान बताना है। ठीक है, पी बटे क्यू का मान बता देंगे। तो देखिए कुछ नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अलग कर देंगे, यानी कि अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 0.003 और फिर गुणे में लिख देंगे 0.03 और अब अलग लिख देंगे 0 अंडर रूट गुणे पी और इधर बराबर दिया गया है, इधर दिया गया है साथियों, इधर क्या दिया गया है, इधर दिया गया है 0.3 गुणे गुणे 0.03 और गुणे में अंडर रूट पी दिया गया है। क्यों गुणे में अंडर रूट क्यों दिया गया है, ठीक, ये क्यों अंडर रूट के अंदर है। ठीक, अब देखिए यहां पर हम जो है इसका गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो देखिए अंडर रूट के अंदर कितना होगा 9, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं,
यहाँ दशमलव के बाद 3, यहाँ पर देखिए ये जीरो समाप्त है, ये जो जीरो है ये नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये 0.3 ही है केवल। तो ठीक ये 0.3 ही है, ठीक। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो ये जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0.0009, 0.009 अंडर रूट गुणे पी। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 ये भी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.009 गुणे अंडर रूट क्यों। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट क्यों। अब ये क्यों इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पी के बटा में आ जाएगा, उधर भाग में है, और ये उधर उसके बटा में। इसका साथियों हम पेयर का निकाल लें, इसका जो वो हम निकालेंगे, अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 0.03, क्योंकि उधर बाहर था। अब यहाँ पर आएगा अंडर रूट पी, यहाँ पर 0.009 और अंडर रूट क्यों, ये इतना मान आया। अब इतना आप लोग याद रखेंगे, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहां पर आया था 0.03 गुणे अंडर रूट पी, और बराबर में था 0.000 0.009 गुणे अंडर रूट क्यू, इतना था साथियों। ठीक, इतना देखिए। अब ये क्यों है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक, ये देखिए अंडर रूट पी तो इधर ही है, और वो क्यों इधर आएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्यू, अंडर रूट क्यू। अब ये इधर बचेगा 0.009, और इधर आया 0.003, यहाँ पर जीरो केवल 0.3 है। ठीक, केवल कितना है 0.3 है। हमको चाहिए कितना भैया मान, हमको चाहिए जीरो, वो पी बटा क्यों का, यहाँ पर अंडर रूट पी बटा क्यों है। पहले तो हम इसका मान निकाल लेते हैं, इसका दशमलव काटेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर देखिए बचेगा पूरा कटने के बाद 0.3, 0.3 बचेगा। कितना बचेगा 0.3, लेकिन ये अंडर रूट का मान है, हमको चाहिए पी बटा क्यू। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट का मान था पी बटे क्यू का मान कितना आया, ये आया 0.3, 0.3। ठीक, ये आया 0.3। हमको चाहिए पी बटे क्यू का मान, हमको चाहिए पी बटे क्यू का मान। तो देखिए इसको हटाते हैं जरा। हाँ देखिए, अब हम कर देंगे दोनों ओर स्क्वायर, दोनों ओर कर दे, इधर करेंगे स्क्वायर, इधर करेंगे स्क्वायर। ठीक, इधर करेंगे स्क्वायर ये, और इधर करेंगे इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कटेगा रूट, ये स्क्वायर से देखिए स्क्वायर से कट जाएगा रूट। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था पी बटे क्यू, इसका किया मैंने स्क्वायर, यहाँ पर था 0.3, इसका कर दिया स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट गए, यहाँ पर बचा पी बटे क्यू, और यहाँ पर इसका हो जाएगा 0.09, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में है। साथियों ये थोड़ा लेंथी प्रश्न, इसका सॉल्यूशन लेंथी हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जगह थोड़ा कम थी, आप लोग सपोर्ट करिए तो हम आपको कुछ व्यवस्था कर लें आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये रहा। कहता है यदि अंडर रूट 225 बराबर 15 है, तो भैया 2.25 अंडर रूट 0.0000225 अंडर रूट 0.0000225। तो देखिए यहाँ पर केवल दशमलव का लफड़ा है, यहाँ पर इसका क्या होगा हम बता चुके हैं। यहाँ पर 2 है तो अंडर रूट के बाहर 1 रहेगा दशमलव के बाद, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब बाहर निकालेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा। इसका होता है 15, तो 15 में 1 अंक रहेगा तो यहाँ पर रहेगा प्लस है, इसका भी रहेगा 15 ही, इसका भी रहेगा 15। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि 0.2 हो जाएगा, 0.25 प्लस यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक है, यहाँ पर रहेंगे 3, 0.015, ये हो गया। इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेते हैं भैया, इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ठीक है, आइए जोड़ते हैं।
तो देखिए पहले है 1.5, 1.5, फिर है 0.2, 1.5 होगा यहाँ पर बेटा, हाँ 1.5, फिर है 0.1, सॉरी यहाँ पर है 0.015। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक भी संख्या है। आप चाहें तो सब में जीरो बढ़ा लेते हैं, लेकिन कोई हम नहीं बढ़ाएंगे। ये हो गया 5, ये 5 और 1 6, और ये 5 और 1 6, और ये हो गया 1.665, 1.665। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जिंदाबाद। ऑप्शन सी क्या है, जिंदाबाद हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा क्या कहता है, यदि 2916 का मान 54 है तो इसका मान बताएं। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर 54 होना चाहिए, दशमलव के बाद एक अंक तो 5.4, यहाँ पर 54 होना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक तो ये हो जाएगा प्लस में 0.54। यहाँ भी कितना होना चाहिए, 54 होना चाहिए, लेकिन 2 2 4 2 6, दशमलव के बाद होगा 3 अंक तो ये हो जाएगा 0.054। तो ये देखिए 2 2 4, यहाँ पर भैया 54 होगा, लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद वहां पर अंक दिए हैं 8, अंडर रूट में यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 0.1 2 और ये 4। ठीक, इन सभी को जोड़ लेते हैं, इन सभी को उसी तरीके से जोड़ते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर सबसे लास्ट में 4 है तो सबसे लास्ट में 4, क्योंकि ये सबसे उसी तरीके से आपको जोड़कर दिखला दे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो देखिए 5 दशमलव, सबसे पहले क्या आएगा, 5.4, 5.4, फिर 0.54, ठीक, फिर 0.0054, फिर 0.0054। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते तो देखिए यहाँ पर केवल 4, फिर ये 5 4 9, फिर 5 4 9, फिर 5 4 9, फिर ये 5, ये कितना 5.99994। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, देखिए जीरो अंडर रूट 0.361 गुणे एक्स बराबर है 1.9 के, तब एक्स का मान बताएं। तो देखिए 361 होता है, ये होता है 19 का, तो 19 लिख दिया। यहाँ दशमलव का वही लफड़ा, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है तो यहाँ रहेगा 2 अंक, तो ये 0.2 आएगा। फिर इसके साथ में गुणा है एक्स, बराबर है 1.9। तो एक्स का मान पता करने के लिए इस एक्स को इधर रखते हैं, 1.9 के नीचे देते हैं 0.19 से भाग। तो ये देखिए यहाँ पर हम एकदम बेसिक से समझा देते हैं आपको। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और ऊपर है 1, तो इसके लिए नीचे कितने हैं, 2 अंक, तो 1 लिखकर 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद नीचे 2 अंक है और ऊपर 1 है, तो इसीलिए 1। ये अब पॉइंट इसमें से खत्म, ये 19/19, 19 से 19 कट जाएगा, ये बचा 10, केवल 10 बचा, तो 10 हो जाएगा इसका उत्तर। 10 हुआ उत्तर, ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि 4225 का मान 65 है तो भैया इसका मान क्या होगा। तो देखिए वही तरीके का प्रश्न, यहाँ पर ये 65 ही रहेगा, लेकिन दशमलव यहाँ पर 2 अंक के अंडर रूट के अंदर दशमलव के बाद 2 अंक तो बाहर 1 रहेगा, यानी कि 6.5। यहाँ पर देखिए रहेगा तो 65 ही, दशमलव के बाद 4 अंक तो बाहर रहेगा दशमलव के बाद 2 अंक, 0.65। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा भैया, ये आएगा 5। देखिए तो वैसे ही जोड़ दे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। 6.5, ये 0.65। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो बढ़ा सकते हैं, आप बिना बढ़ाए भी जोड़ सकते हैं। ये 5 0 5, 0 और 5 मिलाकर हुआ 5, और 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, ये हुआ दशमलव है तो दशमलव 6 और हासिल वाला एक साथ 7.15। कहां पर है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 0.27 बराबर 27, तो पी का मान बताएं। देखिए 0.027 बराबर 27, तो पी का मान बताए। तो देखिए पी उधर चला जाएगा और 27 इधर, यानी कि 0.27 वो बराबर है पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर अभी रहने दी, जब जब इसको काटेंगे हम तो आएगा 1.1। कितना आ जाएगा, ये आएगा, देखिए फिर से समझाते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। 0.07 बटे पी स्क्वायर बराबर 27 है। तो ये पी उधर जाएगा तब, या फिर पी को हम इधर सीधा सीधा कह ले, पी बराबर सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये पी का स्क्वायर बराबर बचेगा 0.27 बटे 27। ठीक, जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा एक बार में, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए। दशमलव के बाद कितना अंक रहना चाहिए, दशमलव के बाद भैया कितना अंक रहना चाहिए आप बताएंगे। तो देखिए ये भाग का भैया वो है, भाग का क्या हो रहा है, भाग किया जा रहा है बच्चा, इसमें भाग, तो ये बचेगा 0.1 0.1, ठीक इतना बचेगा 0.1। ठीक है, ये यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ हमको, यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको भी नहीं हुआ और हमें भी नहीं होगा। ठीक, यहां पर इतना बचा 0.1। ठीक है बच्चा, तो देखिए अब यहां पर पी स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर बराबर है 0.01। अब हम इसका निकाल देंगे अंडर रूट। जैसे ही अंडर रूट निकालेंगे तो देखिए 0.01, यहां पर दशमलव रूट के अंदर था, दशमलव के अंदर 2 अंक, तो ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो 1 अंक बचेगा 0.1। तो ऑप्शन भैया बी देखिए एकदम सर्वश्रेष्ठ जाता है, उसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पी का मान 0.01 है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है ये देखिए, हाँ कहता है कि अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 128 बराबर है अंडर रूट एन के, तो एन का मान बताएं। अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि साथियों यहाँ पर अंडर रूट 128 है, अंडर रूट 50, क्योंकि ये एक जैसे नहीं, अंडर रूट के अंदर एक ही जैसी संख्या होती तो हम जोड़ देते, लेकिन इसके लिए हम बना सकते हैं। 50 को लिख सकते हैं अंडर रूट 25 गुणे 2, 25 गुणे 2, ठीक ये हो गया 25 गुणे 2, प्लस है 128 को लिख सकते हैं अंडर रूट 64 गुणे 2, 64 गुणे 2। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। 25 का भैया वर्गमूल 5 होता है, ये आ जाएगा बाहर, 5 अंडर रूट 2, और प्लस 64 का होता है 8 वर्गमूल, ये 8 आ जाएगा बाहर, 8 रूट 2। तो देखिए यहाँ पर 5 बार रूट 2, यहाँ पर 8 बार रूट 2, जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 13 बार अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। इसकी तुलना की जा रही है अंडर रूट एन से, इसकी तुलना की जा रही अंडर रूट एन से। तो देखिए भैया इसकी तुलना अंडर रूट एन से की जा रही, तो यहां पर सभी चीज अंडर रूट के मतलब रूट के अंदर होना चाहिए। यहां पर 13 जो है ये रूट के बाहर है, तो इसको भी अंदर भेजिए। ये साथियों अंदर ये बाहर है, ये अंदर रहा होगा तो 169 रहा होगा, तब ना रूट के बाहर 13 बनकर आया है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। 169, ये 13 के बदले में ये रूट 2 पहले ही था, रूट 2 पहले था, तो रूट के अंदर 2 तो पहले ही था, लेकिन ये बाहर से आया इसीलिए इसका स्क्वायर होकर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 169 है। अब ये बाहर निकालेंगे तो 13 चला जाएगा, इसकी तुलना रूट इन से, तो एन का मान क्या आया, रूट से रूट कट जाएगा, एन का मान आ गया 169 गुणे 2, 169 गुणे 2, इसका 9 दूनी गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 का 1 हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 1 13 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 338 कहां पर है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है इनका मान हो जाएगा
बेहतरीन प्रश्न है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। तो देखिए यहाँ पर 7 अंडर रूट 48, 7 अंडर रूट 48 प्लस 7 है, फिर अंडर रूट 147, 147 है। ठीक, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 16 गुणे 3 लिख सकते हैं 48 को। ठीक इसी तरीके से 147 को लिख सकते हैं 49 गुणे 3, 49 गुणे 3। ठीक, ये 49 4 है ये, ठीक ये 49, ठीक 49 गुणे 3, तो ये 7 है और ये 4 का वर्गमूल होता है 16, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये √3 के अंदर फंसा रह जाएगा। ये 7 है और 7 का स्क्वायर, ये 49 का भैया वर्गमूल पूरा पूरा 7 होता है, तो ये भैया इस तरीके से क्या होगा, ये 3 फिर से इसमें भी फंसा रह जाएगा। ठीक, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। तो ये 7 चौक हो गया 28 और अंडर रूट 3 और प्लस 7 सते 49, 49 अंडर रूट 3, 49 अंडर रूट 3। तो 49 और 28 कितना हो गया, 49 और 28 बच्चा कितना हो जाएगा, इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 77, 77। लेकिन अंडर रूट 3 ही, यहां पर देखिए 28 बार अंडर रूट 3, यहां पर 49 बार अंडर रूट 3, दोनों को मिलाकर हो गया 77 बार अंडर रूट 3, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत कोई समस्या ही नहीं, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है 0.0169 गुणे x बराबर 1.3, तो x का मान बताएं। x का मान तो देखिए ये भैया वही 169 जो है 13 का वर्गमूल है, 13 का 13 तो बाहर है, लेकिन समस्या दशमलव वाली, अंडर रूट के अंदर दशमलव के बाद 4 अंक, जब बाहर आएगा तो बचेगा 2, यानी कि 0.113, और ये गुणा है x से और बराबर दिया गया 1.3, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 1.3 बटे 0.13। तो ऊपर 2 पॉइंट यहाँ पर ये कटेगा, यानी कि सीधा बढ़ा देते ऊपर 2, नीचे 2 दशमलव के बाद 2 अंक, इसीलिए ऊपर 2 जीरो बढ़ाया और ऊपर 1 है इसीलिए 1 बढ़ाया। ये तो पूरी तरीके से कट गया क्योंकि पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बदले में यहाँ ये आया, सीधा कट के आया 10। ऐसा प्रश्न करा चुके हैं भी 19 वाला, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, 10 इसका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता एक्स स्क्वायर बराबर 841। भैया 841 किसका वर्ग वो होता है स्क्वायर, ये 29 का होता है, कौन नहीं जानता, 29 सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो बहुत इजी था। ये प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन है। कहता है कि अंडर रूट 196 प्लस सॉरी अंडर रूट 214 प्लस अंडर रूट 107 प्लस अंडर रूट 196, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहां पर अंडर रूट 214 है, अंडर रूट 214 प्लस ये पूरे में अंडर रूट गया है अंडर रूट 107, 107। अब यहां पर देखिए समस्या तो यहां से समाधान होता है, ये 196 का हो जाता है 14, ये पूरा पूरा वर्गमूल इसका क्या बनेगा 14। ठीक है, ये बनेगा 14। ठीक है, ये इसके ऊपर तक था 14, ठीक 14, तो ये 14 और 107 अब क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट पहले लगाते हैं 214, 214। अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 121, 121 हो जाएगा, ये हो गया 121। इसका क्या होता है, अब देखिए अंडर रूट 214, अब इसका तो हो जाता है 121 का हो जाता है 11, अब 11 और 14 हो जाता है 225, अंडर रूट 225 का मान 15 नहीं होता है क्या, तो 15 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब। बताइए, कोई समस्या ही नहीं, आप लोग घबराया करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ये रहा कहता है कि निम्नलिखित को हल करें। यहां पर अंडर रूट दिया गया है 8 प्लस रूट 15, फिर 8 माइनस रूट 15, यानी कि एक बार वही चीज जोड़कर एक बार वही चीज घटाकर। तो आपने पढ़ा नहीं है क्या, ए प्लस बी और ए
माइनस बी, यदि ए वही चीज जोड़ी जाए या घटाई जाए तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अंडर रूट के अंदर हम इसको भी यही तरीके से तोड़ देंगे। ए मतलब कि 8, बी मतलब 2√15। ठीक, 8 का स्क्वायर कितना होगा, ये जो भी हो, लेकिन अभी देखिए 2√15, 2√15, 2√15 का स्क्वायर करेंगे, इसका सभी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहां तो आ जाएगा 64। ये अंडर रूट के अंदर सगड़ी समस्या घटना हो रही है। ठीक, ये माइनस, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा और इसको रूट का स्क्वायर के बदले में 15 का रूट कट जाएगा, यानी कि ये 15 चौके 60, 15 चौके 60, ये बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा रूट 60। 64 में से 15 चौके 60, 64 में से 60 गया, बचा 4, अंडर रूट 4 बराबर होता है 2, तो 2 हो जाएगा इसका मान, ऑप्शन बी। देखिए कितने आसानी से हो रहे हैं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अंडर रूट 324 यदि x और 8 तो किसके बराबर होगा, ये साथियों 18 का होता है। x ने किसका जगह ले रखा है, ये साथियों 1 का जगह ले रखा है, तो x का मान 1 हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। देखिए 324 होता है, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये 18 आएगा, 18 बराबर 108, तो x ने भैया किसकी जगह ले रखा, 1 की, तो 1 हो जाएगा इसका उत्तर, 1 हो जाएगा इसका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है सरल करें, सरल करें, ठीक सरल कर देते हैं इसको। तो देखिए कहता है 4 अंडर रूट 18 प्लस 7 अंडर रूट 32 और माइनस 2 अंडर रूट 50। तो देखिए यहां पर ये क्या लिखा हुआ, 4 तो लिखा हुआ ठीक है, 4 लिखा हुआ, इसमें कोई समस्या ही नहीं। ठीक, अब ये जो 18 लिखा हुआ इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 18, 9 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2। ठीक, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। अब ये 7 लिखा हुआ प्लस में 7 और लिखा हुआ अंडर रूट 32 गुणा में है, तो इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 2। ठीक, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर माइनस है, माइनस 2, 25, 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 गुणे 2, 25 गुणे 2, ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 9 का साथियों पूरा पूरा वर्गमूल 3 होता है, तो ये 4 के साथ गुना हो जाएगा, 4 गुने 3, यहाँ पर बचा रूट 2, यहाँ पर बचा रूट 2, रूट 2 बचा। ठीक, प्लस ये 16 का पूरा पूरा वर्गमूल 4 होता है, तो ये 7 के साथ गुणा हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। लेकिन हम लिख नहीं रहे, ये अंडर रूट 2 अंदर फंसा रह जाएगा। ठीक, ये 2 जो है अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं बनता है। तो देखिए माइनस, माइनस के साथ अब ये देखिए 2 तो यहां पर है, 25 का होता है पूरा पूरा, 5 बनता है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2, 2 का नहीं बनता तो 2 अंदर रहेगा। अब देखिए आगे, आगे देखिए 4 तिया 12, 12 बार रूट 2 हो गया, प्लस 7 चौके 28, 28 रूट 2 हो गया, ये हुआ 28 रूट 2 और माइनस ये 2 पंचे 10, 10 रूट 2, 10 रूट 2। ठीक, यहाँ पर कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक अभी तक तो नहीं है। ठीक, ये जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का, और ये 2 प्लस के हैं, तो ये सीधा इसी में से 10 चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, 2 और 28, यानी कि 28, 28 और 2 30 रूट 2, यानी कि यहाँ पर चाहे तो भैया समस्या होती हो तो हम पूरा बता दें, यहाँ पर 12 10 42, तो देखिए 12 बार रूट 2, 28 बार रूट 2, मिलाकर हो गया 42 बार रूट 2, फिर माइनस 42 बार रूट 2 में से 10 बार रूट माइनस हो रहा तो 30, सॉरी हाँ ये हो गया 40 रूट, सॉरी 12 और 28 हो गया 40 बार, 40 बार में से 10 बार माइनस हो रहा तो बचेगा 30 रूट 2, 30 रूट 2 आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला। अगला साथियों आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। यह वीडियो कैसा लगा तो इसको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ ले सके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले जब अगला टाइप हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की,
इसका पीडीएफ साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा, वहां पर एकदम टॉपिक तरीके से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।